सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। आज एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर मैं जाना चाहता हूँ। एक ऐसा संदेश जो हमारे जीवन के लिए आत्मिक भोजन का काम करता है और हमको आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए हमारी सहायता करता है। आज का विषय है डर मत, मैं तेरी ढाल हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 पद में आज हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि यह कैसे हमारे जीवन में ये लागू होती है। क्या आप आज किसी डर, किसी चिंता या फिर अपने जीवन में किसी ऐसी अनिश्चितता से आप गुजर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज आप और मैं ऐसे संसार में तो जी रहे हैं जो हमारे जीवन में हर पल हमको डराती है, हमारे हृदय में अनिश्चितता को उत्पन्न करती है, संदेह को उत्पन्न करती है। तो ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए आइए ध्यानपूर्वक हम लोग आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करें। 15 अध्याय 1 पद उत्पत्ति की पुस्तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यह वचन अब्राम के पास तब आता है, अगर इसकी पृष्ठभूमि को अगर मैं बताऊं, अब्राम ने एक बड़ा युद्ध जीता था। आपको याद होगा जब सदोम और अमोरा में आक्रमण करके 4 राजाओं ने लूत को, जो उसका भतीजा था, उसकी स्त्री, उसके धन संपत्ति सब उठा करके ले गए थे। तब अब्राम अपने 318 जो कौशल्य, जो युद्ध कला में माहिर जो लोग थे, ऐसे लोगों को लेकर उसने लड़ाई करी और 4 राजाओं से उसने जीत हासिल करी और अपने भतीजे लूत को, उसकी पत्नी को और उसके सारे लोगों को, धन संपत्ति को वो छुड़ा करके वो वापस लाया था। और लाने के बाद 2 राजाओं से उसको मुलाकात होती है, राइट। और उसके बाद फिर ये वचन अब्राम के पास आता है, यह कहते हुए परमेश्वर की ओर से जो दर्शन देकर उसको कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, राइट। उसने अपने भतीजे लूत को छुड़ा तो लिया था, राजाओं को हराया था, जीत बाहर से तो उसने पाली थी मेरे प्रियो, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसके भीतर एक आंतरिक असुरक्षा अभी भी उसको सता रही थी। एक डर अभी भी उसके मन में बैठा हुआ था। शायद इसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा कि अब्राम मत डर, मैं तुझसे कहता हूं ना, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मत डर। हमारे जीवन की परिस्थिति, राइट, प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, जब आप कोई बड़ी जीत हासिल करते हैं, जब भी आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता पाते हैं, जिसे आप करने का प्रयास कर रहे थे और आपने जीत हासिल कर लिया, एक ऐसी परिस्थिति जो आपको डुबा करके रखी थी, लेकिन आप उसमें से जब बाहर आ जाते हैं, आप जीत हासिल करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं, राइट। ऐसा जरूर आपने अनुभव अपने जीवन में किया होगा। अब्राम ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में भय था चारों तरफ। किस तरह के भय हो सकते हैं? मैं कल्पना करता हूं, हो सकता है वो ऐसा सोचता होगा कि क्या दुश्मन कहीं फिर से मुझ पर वापस से हमला तो नहीं करेंगे? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरे लोग सुरक्षित हैं? क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? क्या मेरी धन संपत्ति सुरक्षित है? क्या मुझे फिर कभी संतान की प्राप्ति होगी? क्योंकि अभी भी अब्राम के पास कोई संतान नहीं थी, करेक्ट। परमेश्वर अब्राम के मन की बात को जानता था कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए तो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारे उठने, बैठने, सोचने को वो दूर से जान लेता है। भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तो मेरा उठना, बैठना, लेटना, चलना सब कुछ जानता है। मेरे विचारों को उठने से पहले तो दूर से जान लेता है, इससे पहले कि वो शब्द बन जाएं। परमेश्वर अब्राम को जान रहा था कि एग्जैक्ट उसके मन में क्या चल रहा है।
मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आज आप मेरे साथ जुड़े हैं और अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। आपके डर को जानता है, आपकी चिंता को जानता है, आपके जीवन की अनिश्चितता को जानता है कि कौन सी वो चीज है आपको सता रही है। परमेश्वर एग्जैक्ट जानता है और इसलिए उसने अब्राम से कहा मत डर। वो आज आपसे भी कहता है मत डर, तुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डर मत, मैं हूं, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ऐसा परमेश्वर ने अब्राम से कहा और वो आज की सुबह आपसे भी कहता है। कि आप जानते हैं कि बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है और इस बाइबल में हमारे जीवन के हर दिन के लिए, साल के 365 दिन के लिए परमेश्वर ने हर बार उसने कहा है कि मत डर, मत डर, मत डर। वो कहता है, अगर मैं एक वायदा, प्रॉमिस अगर मैं पढ़ूं यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय से, जो परमेश्वर ने इजरायलियों से किया, जो आज आपके और मेरे लिए है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 43 अध्याय क्या लिखा है यहां पर, पहले पर, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रतिदिन आपसे और मुझसे वायदा करता है और कहता है मत डर। साल के 365 दिन के लिए बाइबल में 365 बार से भी ज्यादा परमेश्वर ने कहा है मत डर, जो आज आपके और मेरे जीवन की हर परिस्थिति में लागू होता है। क्योंकि परिस्थितियां हमको भयभीत करती है, हमको डराती है, अनिश्चितता हमको सताती है मेरे प्रियो, राइट। तो परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास हम करें और हर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद आपके वायदे के लिए कि आज भी आपने मुझसे कहा है मत डर, इसलिए मैं नहीं डरता, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। आगे परमेश्वर ने अब्राम से कहा 15 अध्याय उसके पहले पद में कि मैं तेरी ढाल हूं, उसने कहा, राइट, आई एम योर शील्ड। ठीक है, पहले उसने कहा डोंट बी अफ्रेड, आई एम योर शील्ड बोलता है, मैं तेरी ढाल हूं। ढाल का काम क्या होता है जानते हैं आप? ढाल जो है मेरे प्रियो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, शैतान के द्वारा आने वाले उसके आक्रमण को, हथियारों से हमको बचाती है वो ढाल। परमेश्वर कहता है अब्राम को कि मैं तेरी ढाल हूं, क्योंकि अब्राम डर रहा था। अब्राम के मन में कहीं ना कहीं एक डर की भावना थी अपने उन शत्रुओं से जिनको हरा करके आया था, कहीं वापस वो उसके ऊपर आक्रमण न कर दे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, उसने कहा, राइट। उसके मन के अंदर जो चीजें चल रही थी परमेश्वर जानता था। अगर आज आप डरे हुए हैं, किसी चीज से परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आर्थिक संकट आपको डरा रहे हैं, हार का डर आपको डरा रहा है, आपके कैरियर का डर आपको डरा रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं ना, मैं तुझे बचाने वाला हूं, शैतान के हर एक आक्रमण से मैं तेरी रक्षा करने वाला हूं, मैं तेरी ढाल हूं। ढाल का काम है सुरक्षा देना और सामने से आने वाले सारे तीरों को, शैतान के अटैक को रोकना। आपके जीवन में कौन कौन से वार हो रहे हैं अभी, राइट? क्या नकारात्मक सोच आपके ऊपर बम्बार्डिंग कर रही है? ठीक है, हर बातों में जो भी आप सोचते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच आपको दबा देती है और आप अपने आप को ऐसा लगता है आपको क्या आप हार गए हैं। क्या डर आपको सता रहा है? क्या बीमारी? क्योंकि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं मेरे प्रियो जहां पर कई सारी बीमारियां हैं जिसके द्वारा बड़े आसानी से लोग आज बीमार हो जाते हैं। क्या आप शुगर के शिकार हैं, हाई बीपी के शिकार हैं, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज आपको लगा हुआ है और आप अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं? हो सकता है क्या आपके संबंध टूटे हुए हैं? क्या वो घुटन आपको सताती है? ये सारे वार से
परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी ढाल हूं। आइए उस परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा करें, क्योंकि वो कहता है मत डर, और वो कहता है मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। केवल शारीरिक सुरक्षा परमेश्वर हमको नहीं देता है, परमेश्वर हमको आत्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है शैतान के वो सारे हथियारों से, जिसको संत पौलुस इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है, प्रधानों से है, शैतान से है। और उससे लड़ने के लिए हमको परमेश्वर के सारे हथियार हमको बांध करके हमको लड़ने होंगे। हमको उद्धार का टोप पहनना होगा, राइट। हमको सत्य से अपनी कमर कसनी होगी और विश्वास का ढाल और परमेश्वर के वचन को लेकर के हमको लड़ना होगा मेरे प्रियो। और हम खड़े होकर के हम लोग लड़ सकते हैं उन हर एक आत्मिक आक्रमण से भी। जब प्रभु में हम अपने आप को छुपा लेते हैं, जब प्रभु को हम अपना दृढ़ गढ़ मानते हैं, जब हम प्रभु को अपना सुरक्षा बना लेते हैं, तब परिस्थितियां और जीवन के संकट और परेशानियां हमारे जीवन के ऊपर हावी नहीं होती है, हमको नहीं दबा सकती है, राइट। आगे परमेश्वर ने कहा उसको कि आई एम योर ग्रेट रिवार्ड, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आखिर असली इनाम क्या है? आखिर जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे आज आप और मैं हासिल करना चाहते हैं मेरे प्रियो? अब्राम के पास सब कुछ तो था भी, लेकिन अब्राम के पास एक चीज नहीं थी और कोई संतान उसकी नहीं थी। पता है, उसके खुद का कोई निज संतान नहीं था, वो बूढ़े हो चुके थे, और जब वो 75 साल का था तब उसने अपने घर को छोड़ा था उसने। और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम इतना प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर हमको फल क्यों नहीं मिलता है? हम कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन आखिर हमारे कामों में हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है? ये सोच हमारे अंदर आती है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड। क्या हम सोचते हैं फल के विषय को लेकर, क्या पैसा, ढेर सारे रुपये, सफलता और या फिर प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो हमको मिलना चाहिए वो प्रतिफल है? नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, ये तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि सब चीजों का स्रोत तो मैं हूं ना, राइट। जब मैं हूं तेरे साथ तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, सुनिएगा, जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो ना कोई खालीपन होता है और ना ही कोई असंतोष होता है। Praise the Lord. When God is with you, there is no emptiness in your heart and there is no discontentment, because God is with you, who will fulfill your heart, your empty heart, and He will give you His peace. वो अपनी शांति हमको देता है, अपना आनंद हमको देता है। इसलिए उसने अब्राम को कहा कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं मेरे प्रिय। यह वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी दूसरी बड़ी आशीष नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई अत्यंत बड़ा प्रतिफल नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? करेक्ट। जीवन की प्रासंगिकता में अगर हम इसको देखें तो हम सोचें आज कि क्या आज आप किसी चीज से आप डरे हुए हैं? क्या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रतिफल से थक चुके हैं, प्रतिफल के लिए थक चुके हैं, लेकिन आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है? परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, क्योंकि वह हमारे साथ है। मैं तेरी ढाल हूं, वह हमारी रक्षा करते हैं। मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, वह स्वयं ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। आइए इस वचनों को ग्रहण करें और अपने जीवन में हम लागू करें और विश्वास में हम चले मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रिय प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डर से बाहर निकाला है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे लिए सबसे बड़े प्रतिफल हैं। आज प्रभु मेरे दिल को आप ये भरोसा आप दें कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन आप मेरे साथ हैं। परमेश्वर, आपका वचन
मेरे जीवन में जयवंत रहे, जीवित रहे और सक्रिय रहे। प्रभु हमारी सहायता कर, मेरे भाई और बहनों को भी आशीषित कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much. Bless you all. Have a good day. Have a wonderful day.